Dear students, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we will discuss about evaluation of indeterminate forms 0 raised to power 0, 1 raised to power infinity and infinity raised to power 0. It means we will evaluate limit x approaches to a f of x raised to power g of x when this limit takes one of the above mentioned forms. इट मीन्स अगर हम इस लिमिट को एवेल्यूएट करते हैं और अगर हमारे पास आ जाए 0 रेज टू पर 0, 1 रेज टू पर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज टू पर 0, सो इन टाइप की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को हम कैसे इवेल्यूएट करते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल करते हैं. एवेल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स होल की पावर 1 बाई एक्स. लेट दिस रिक्वायर्ड लिमिट बी इक्वल टू वाई. That is y equal to limit x approaches to infinity pi by 2 minus tangent inverse x whole की power 1 by x. We know that pi by 2 minus tangent inverse x equal to cot inverse x. Therefore y will be equal to limit x approaches to infinity cot inverse x whole की power 1 by x. नाउ जैसे हमने डेरिवेटिव में किया था, अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, उन टाइप के क्वेश्चंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉगरिदम अप्लाई करते हैं. सो सेम इन द केस ऑफ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स वेरिएबल है और 1 बाई एक्स भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉगरिदम अप्लाई करते हैं. सो व्हेन वी अप्लाई लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स वी गेट log y equal to limit x approaches to infinity log cot inverse x की पावर 1 by x. This is equal to limit x approaches to infinity. Now log m raised to power n क्या होता है, n log m. So log of cot inverse x की पावर 1 by x will be equal to limit x approaches to infinity 1 by x log of cot inverse x. अब यहाँ पर हमने log क्यों लिया था, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी. ऑल्सो दिस लिमिट हमारी कौन सी फॉर्म की बन रही थी, 0 रेज टू पर 0. वो कैसे, यहाँ पर देखते हैं x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. x इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब कॉट इनवर्स इन्फिनिटी होल की पावर 1 बाई इन्फिनिटी. नाउ इन्फिनिटी, हमारा इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट ऑफ 0. नाउ कॉट इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट 0 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 एंड 1 बाई इन्फिनिटी जो पावर में है वो भी क्या हो गया, 0. सो 0 रेज टू पर 0 फॉर्म थी और साथ में वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी, इसलिए हमने दोनों साइड लॉगरिदम अप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाई एक्स. नाउ एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर x को इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. सो न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से. नाउ लॉग ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड डिनोमिनेटर में जो x है, x का डेरिवेटिव 1. सो इट विल बिकम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कॉट इनवर्स x. नाउ x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो माइनस 1 बाई इन्फिनिटी 0, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0. नाउ 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, सो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल इट विल बिकम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 2. कॉट इनवर्स एक्स से डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा एक कैंसल आउट हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई करेंगे. इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस 2 बाई 2x, 2 से 2 कैंसल आउट, x को इन्फिनिटी अप्रोच कराना है, माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0. देयरफॉर y हमारे पास log y 0 आ चुका है. टेकिंग एंटी लॉगरिदम बोथ साइड y विल बी इक्वल टू e रेज टू पर 0 एंड e रेज टू पर 0 इक्वल टू 1. नाउ we do example 2. Evaluate limit x approaches to 0 cos 6 raised to power cot square x
नाउ x जीरो को अप्रोच कर रहा है, x जीरो को अप्रोच कर रहा है, अगर हम x को यहाँ जीरो पुट करें इट विल बिकम कोस जीरो रेज टू पावर कोट स्केयर जीरो, कोस जीरो 1, कोट स्केयर इन्फिनिटी। सो जो रिक्वायर्ड लिमिट है वो किसकी फॉर्म ले रही है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, और साथ में वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लॉगरिदम लेके। उसके लिए पहले हम सपोज करते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड लिमिट है लेट इट बी y। After that taking logarithm both sides we get log y equal to limit x approaches to 0 log of cos x raised to power cot square x, and we know that log m raised to power n equal to n log m। Therefore log of cos x raised to power cot square x क्या बन जाएगा, cot square x पावर नीचे आ जाएगी log cos x। नाउ cot square x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेंजेंट स्क्वेयर x। देयरफॉर log y विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log cos x बाई टेंजेंट स्क्वेयर x। नाउ x जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, x को जीरो पुट करें, log cos जीरो 1, log ऑफ 1 क्या होगा, जीरो। डिनोमिनेटर में टेंजेंट स्क्वेयर जीरो, टेंजेंट स्क्वेयर जीरो क्या होगा, जीरो। सो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है। फिर से हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। न्यूमरेटर में log cos x है, log cos x का डेरिवेटिव 1 बाई cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। डिनोमिनेटर में टेंजेंट स्क्वेयर x है, टेंजेंट स्क्वेयर x का डेरिवेटिव 2 टेंजेंट x सीकेंट स्क्वेयर x। नाउ माइनस साइन x बाई cos x माइनस टेंजेंट x, टेंजेंट x से टेंजेंट x कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 बाई 2 सीकेंट स्क्वेयर x। नाउ x जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर x को जीरो पुट कर रहे हैं, सीकेंड स्क्वेयर जीरो, सीकेंड स्क्वेयर जीरो 1, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। इट मीन्स हमारे पास log y क्या आ चुका है, e की पावर माइनस 1 बाई 2। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स वी गेट y इक्वल टू e की पावर माइनस 1 बाई 2, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड लिमिट। Now our next example is evaluate limit x approaches to 0 positive cosecant x की power 1 by log x। Let y equal to limit x approaches to 0 positive cosecant x की power 1 by log x। x हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है, x जीरो को अप्रोच कर रहा है, अगर हम x को यहाँ जीरो पुट करें तो इट विल बिकम cosecant जीरो रेज टू पावर 1 by log जीरो। नाउ cosecant जीरो इन्फिनिटी, 1 by log जीरो जीरो, इट मीन्स इन्फिनिटी रेशियो पर जीरो फॉर्म आ रही है और साथ में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सो दोनों साइड लॉग अप्लाई कर रहे हैं। इट विल बिकम log y इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव log ऑफ cosecant x रेज टू पावर 1 बाई log x। नाउ log m रेज टू पावर n क्या होता है, अगेन n log m, सो 1 बाई log x हमारा आगे आ जाएगा, क्या रह जाएगा, log cosecant x। नाउ x को अगेन जीरो सब्सटीट्यूट करें, सो इट विल बी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल वी विल गेट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव log ऑफ cosecant x का डेरिवेटिव 1 बाई cosecant x और cosecant x का माइनस cosecant x cot x, एंड log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव cosecant x से cosecant x कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, माइनस cot x बाय 1 बाई x। इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1 बाई x ऊपर चला जाएगा और cot x को हम क्या लिख देंगे, 1 बाई टेंजेंट x। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस x बाई टेंजेंट x, एंड वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x बाई टेंजेंट x 1 होता है। सो log y किसके इक्वल होगा, माइनस 1। नाउ टेकिंग एंटी लॉगरिदम बोथ साइड वी गेट y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई e। So our required limit, that is limit x approaches to 0 positive cosecant x raised to power 1 by log x equal to 1 by e. Now we will do the next example, that is show that limit x approaches to 0 positive 1 plus x raised to power 1 by x minus e plus ex by x square equal to 11e by 24। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास टर्म आ रही है 1 प्लस एक्स रेज टू पर 1 बाई एक्स और साथ में x जीरो पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है, तो हम इस लिमिट को अलग से इवेल्युएट करते हैं
यहाँ पर अगर हम देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एक्स रेज टू पर 1/x क्या होगा 1 रेज टू पर इन्फिनिटी फॉर्म ले रहे हैं। सो इसको हम सपोज करते हैं लेट दिस लिमिट बी इक्वल टू y। नाउ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दोनों साइड लॉगरिदम अप्लाई कर दिया, log y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स रेज टू पर 1/x। नाउ log m रेज टू पर n क्या होता है n log m, सो इट विल बी इक्वल टू 1/x log ऑफ 1 प्लस एक्स। नाउ यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स है, log ऑफ 1 प्लस एक्स के लिए मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन यूज़ कर रहे हैं हम। log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस सो ऑन, और ये किससे डिवाइड हो रहा है x से। नाउ 1/x इंटू दिस टर्म ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4। देयरफॉर y क्या आ जाएगा e की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस सो ऑन। नाउ e की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस सो ऑन, इसको हम क्या लिख सकते हैं e इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन। नाउ ई की पावर में जो ये टर्म है इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं z, सो ये क्या बन गया e की इंटू ई की पावर z। नाउ वी नो दैट द मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन फॉर e की पावर z इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देयरफॉर हमारे पास y क्या आ जाएगा e इंटू 1 प्लस जेड की हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, सो 1 प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस सो ऑन प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन होल की पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, x का जो कॉफिशिएंट है यहाँ से आएगा सिर्फ माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पर हमारे पास स्क्वेयर हो रहा है इस टर्म का तो x वाली कोई टर्म आएगी नहीं, सो हमारे पास क्या रह गया माइनस एक्स बाई 2। नाउ यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ पर जब हम स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 11 एक्स स्क्वायर बाई 24। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर बाई 4 था और साथ में 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 8 और एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 क्या हो गया 11 एक्स स्क्वायर बाई 24 एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज़ एक्स क्यूब की टर्म आएगी एक्स की पावर 4 की एंड सो ऑन। सो दिस विल बिकम e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11 ई एक्स स्क्वायर बाई 24 एंड सो ऑन। नाउ अब हमारे पास क्या आ चुका है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव हमने 1 प्लस एक्स की पावर 1/x की वैल्यू पुट कर दी, e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11 ई एक्स स्क्वायर बाई 24 एंड सो ऑन माइनस e प्लस ई एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो वी आर लेफ्ट विथ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, e से e कैंसल आउट हो रहा है, ई एक्स बाई 2 से ई एक्स बाई 2 कैंसल आउट हो रहा है, so we will left with 11 e x square by 24 x square plus terms containing powers of x। now x को 0 अप्रोच कराना है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ तो 11 e by 24 रह जाएगा। नाउ न्यूमरेटर में x वाली टर्म्स होगी, x को 0 पुट करेंगे तो हमारी सारी वैल्यूज 0 बन जाएगी, वी विल बी लेफ्ट विद 11 e by 24। So our required limit is equal to 11 e by 24. Hence we are done with the indeterminate forms. In the next lecture we will start curve tracing. Thank you so much guys.